कौन कौन सी अमेजिंग चीज़ें हुई मेरे साथ सोलो ट्रैवलिंग के दौरान, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है। हे दोस्तों, मैं हूं अंकित और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने सोलो ट्रैवलिंग कुछ ही समय पहले स्टार्ट की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ वही चीज़ शेयर करूंगा जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से मेरे साथ हो गई। हालांकि 99% ऑफ जर्नी जो है वो अच्छी ही होती है, हमेशा मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। और पहली जर्नी कैसे थी वो आप डायरेक्ट ऊपर दिए गए कार्ड से चेक कर सकते हैं। उस पर वो पहली बार मैंने व्लॉगिंग की थी। फर्स्ट ट्रैवल के दौरान मुझे जाना था जामुद्दीन रेलवे स्टेशन से वरंगल तक। उसके बाद मुझे अगली ट्रेन चेंज करनी थी वरंगल से बीदर तक की, जिसका टाइमिंग था मिडनाइट का। तो जब मैं फर्स्ट ट्रेन में बैठा तो उसी दौरान जो मेरे साथ फेलो पैसेंजर थे उनसे बातचीत हुई मेरी, और उस जर्नी के दौरान उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया अपने घर को। अंकल ने मुझे अपने घर इनवाइट कर लिया है क्योंकि पहली जो ट्रेन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के अराउंड वरंगल पहुंच गई थी और दूसरी ट्रेन के लिए काफ़ी टाइम था। तो उस दौरान अंकल मुझे अपने घर ले गए, अपनी फैमिली से मिलवाया। उन्होंने अपना पूरा जो लोकेशन है, अपना जो शहर है वो अपनी गाड़ी से घुमाया। फिर मैंने उनके साथ ही डिनर किया। बहुत ही अमेजिंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ था ये मेरे साथ। और एट द एंड थके होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया। फिर फाइनली उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन वापस छोड़ दिया। नेक्स्ट जब मैं बीदर पहुंचा तो मेरे जो दोस्त था, उस दोस्त से मैं कैसे मिला उस पे भी एक कहानी है, वो मैं फिर कभी और सुनाऊंगा। उनके फैमिली फंक्शन के दौरान सब लोगों ने मुझे बहुत ही गजब की तरीके से ट्रीट किया। भाई के दोस्त जो अक्षय भाई थे, उनके दोस्त मेरे दोस्त बन गए और सही एक्सपीरियंस मेरा रहा काफ़ी। अंकल आपके साथ डांस करके मजा आया, बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई दोस्तों, जब मैं बस से हैदराबाद की तरफ जा रहा था तो बगल में एक और भाई थे हमारे, उनसे बातचीत हो गई और उन्होंने मुझे बातों बातों में टी ऑफ़र कर ली। एंड फिर जब मैं पहुंचा हॉस्टल पहली बार, तो हॉस्टल जाना था वो अलग में ही एक अमेजिंग फीलिंग थी। फीलिंग ये थी कि जो मैंने वीडियोस में देखा वही मैं आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। एंड वहाँ जो लोग मिले वो गजब के लोग थे, मतलब ट्रैवलर्स थे, ओपन माइंडेड थे, फ्रेंडली थे काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि भाई मैं किसी और वर्ल्ड में पहुँच गया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस फ़्लाइट का था। पहली बार फ्लाइट में जा रहा था तो मिक्सड अप एक्सपीरियंस था। उसको मैं फ्लाइंग का एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम अगर आप फ्लाई कर रहे हैं ये किसी और वीडियो में डाल दूंगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट जर्नी, जिसको आप ऊपर दिए गए कार्ड से चेक कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दे रखे हैं वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट ही चेक कीजिएगा, वरना वीडियोस ऊपर नीचे कैसे भी चलेंगे। अब दोस्तों, मेरी जो नेक्स्ट जर्नी थी वो पंचकेदार की थी। उसमें पहली बार मैंने हिच हाइकिंग ट्राई की और मुझे जो लिफ्ट मिली थी, लॉन्गेस्ट लिफ्ट, तो वो मिलना भी मेरे लिए एक अचंभे की बात थी। अभी से एक भाई लिफ्ट दे रहे हैं मुझे। कहाँ तक भाई जी? मैं गुप्तकाशी तक। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारे और सोलो ट्रैवलर मिले जिनके साथ मैंने टीम अप किया, और इस तरीके से अब मैं केदारनाथ गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई मुझे मिलेगा और किसी के साथ मैं टीम अप करूंगा। क्योंकि जनरली केदारनाथ साइड कोई भी हॉस्टल्स, उत्तराखंड के ऊपर की तरफ कोई भी हॉस्टल्स नहीं है। तो ये चांस की बात थी कि मुझे कुछ और ट्रैवलर्स मिल गए। कुछ 20 रुपया, हर माल 20 रुपया। लाइफ में मजा आया। फिर नेक्स्ट हैपनिंग चीज़ मेरे साथ हुई जब मैं केदारनाथ से वापस आ रहा था। तो मेरे साथ 2 और भाई लोग थे दिल्ली से, एक रवि भाई थे और एक थे हिमांशु भाई। उन लोगों ने मुझे गाड़ी से गिरने से बचा दिया था। तो वो भी एक फैंटास्टिक चीज़ अपने साथ हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले अंकित ने अपनी जान बचाई और अब ये सामान उतारते हुए डेयरिंग करते हुए। फिर त्रियुगी नारायण में वहाँ शाम का जो डिनर था, एक्सीडेंटली एक फैमिली ने मुझे करवाया, क्योंकि उसमें वो भी एक ट्रैवलर थे और उनके जो फैमिली के हेड थे उनका बर्थडे था। और बातों में पार्टी हो गई मेरी, और रात का डिनर उनकी तरफ से ही हो गया। अगली अमेजिंग चीज़ जो मेरे साथ हुई दोस्तों वो थी मधमेश्वर ट्रैक के दौरान। जब मैं गोंडार विलेज पे रुका था तो मुझे मेरी मुलाकात वहाँ कॉमोडोर एंड कमांडर सर से हो गई, जो कि इंडियन नेवी के टॉप रैंक्ड ऑफिसर्स थे, जिन्होंने अपनी लाइफ का पूरा किस्सा मेरे साथ सुनाया और काफ़ी सारी टिप्स दी रिगार्डिंग ट्रैकिंग क्लोथ्स की। और ट्रैकिंग, उन्हीं से मुझे जानकारी मिली कि ट्रैकिंग के दौरान क्विक ड्राई क्लोथ्स पहनने चाहिए और बहुत कुछ। तो अगर उनकी आप एडवाइस सुनना चाहते हैं ट्रैकिंग क्लोथिंग पे और किस तरीके से आपको ट्रैक करना चाहिए, तो ऊपर आई बटन से आप उनकी वीडियो चेक कर सकते हैं। काफ़ी सही एडवाइस थी उनकी। फिर चलते चलते मेरी मुलाकात कई सारे और लोगों से हुई। मैम लोग थी वेस्ट बंगाल से, जिनमें से एक मैम को साइनस था, एंड 2 और डिवोटीज़ मुझे मिले थे, वो थे केरल की तरफ से थे।
तो उनके साथ भी मैंने जर्नी कंटिन्यू रखी। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिनके साथ मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ बाद में ही मैं उनके साथ जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसा ही हुआ था दोस्तों जब मुझे आदित्य भाई मिले थे, तो उनके साथ ही मैंने फर्दर पंचकेदार जर्नी कंटिन्यू की थी। अगर ये भाई नहीं होता तो मैं अभी पूरा बैग लेके जा रहा होता। उसके अलावा कई बार मैं उन लोगों से टकराया नेक्स्ट ट्रैक में जिनको मैंने फर्स्ट ट्रैक में बाय बोल दिया था, तो ये भी एक हैप्पीनेस का मोमेंट था। एंड फिर अमेजिंग चीज़ तब हुई दोस्तों जब मैं हेमकुंड साहिब की तरफ जा रहे थे, तो उस दौरान मेन बैग को हम लोगों ने नीचे छोड़ दिया था और जिसमें मेरा रेनकोट रह गया था। तो बीच में ऊपर से कुछ भाई लोग आ रहे थे, उनसे मेरी ऐसी बातचीत हो गई और उस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपना रेनकोट दे दिया। तो वो भी एक फैंटास्टिक चीज़ हुई थी। नहीं अरे हम लोग तो नीचे जा रहे हैं। उसके बाद मेजर जो चीज़ हुई वो भी दोस्तों की, मैं जब बद्रीनाथ गया था तो बद्रीनाथ से मुझे वापस आना था। तो जिस दिन मुझे वापस आना था ना कोई गाड़ी चल रही थी क्योंकि इलेक्शन थे, तो मैं ऐसे ही चल रहा था। तो एक फैमिली जा रही थी, उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी थी, तो उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया और फ्री में वो मुझे नीचे तक, मतलब एक लोकेशन थी जहाँ पे रोड टूट गई थी, तो वहाँ तक उन्होंने मुझे अपने साथ लिफ्ट दे दी, जबकि उन्होंने वो गाड़ी बुक कर रखी थी। तो वो भी एक फैंटास्टिक चीज़ हुई दोस्तों मेरे साथ सेकंड पंचकेदार जर्नी में। बड़ी प्रॉब्लम में चले जाऊँगा। तो गाइज़ टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, तो सामने जो आगे बैठे हुए अंकल हैं उनकी फैमिली जा रही थी, तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ एडजस्ट कर लिया। अब थर्ड जर्नी की बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अब अगली वीडियो नेक्स्ट संडे को लाऊंगा, वीकली बेसिस पे ही वीडियो पब्लिश करता रहूँगा दोस्तों। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है इस तरह का अनएक्सपेक्टेड, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।